हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम था वो देखिए यहाँ पर आपका चल रहा है। आज है आपका 4 अक्टूबर और कल से यानी कि 3 अक्टूबर से आपका शुरू हुआ था ये सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम। यहाँ पर 4 अक्टूबर का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए सेकेंड शिफ्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। देखिए अगर बात करें तीसरी सबसे अधिक तो सबसे पहली तो हिंदी होती है, लेकिन तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली अगर भाषा की बात करें तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुख्यतः महाराष्ट्र की भाषा होती है, जिसके 2011 की जनगणना के आंकड़ों में आपके क्या था कि 8.30 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, यानी कि मराठी जो होती है यह कुल जनसंख्या के 6.86% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरी पूछी गई थी मराठी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यहाँ पर आपका पार्लियामेंट का आर्टिकल आपसे पूछ लिया गया। तो अगर पार्लियामेंट के आर्टिकल की यहाँ पर हम बात कर लें तो आपका अनुच्छेद 79 यानी कि 79 जिसको बोलते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि 79 के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ये अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल 79 होता है वो कहता है कि जो संसद होती है वह राष्ट्रपति और दो सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है, जो कि अनुच्छेद 79 के तहत कहा जाता है। तो ये संसद का आपका अनुच्छेद कहलाता है, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी किस जगह होगी। तो देखिए अगर बात करें तो ये 9वें नंबर का फीफा महिला वर्ल्ड कप होगा, यानी कि 9वीं बार फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेज़बानी में किया जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसका होना है और न्यूजीलैंड में भी होना है। और महिला फुटबॉल विश्व कप इतिहास में जो है पहली बार होगा जब दो देश मिलकर इसकी मेज़बानी कर रहे होंगे। पहले किसी एक देश में ही इसका आयोजन होता था। और फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है 1 महीने तक पूरा चलेगा। और इसके साथ साथ फुटबॉल कप का जो पहला मुकाबला है वो न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच में खेला जाएगा। तो ये आपका महिला जो फीफा वर्ल्ड कप था इससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा आपका एक पूछा गया था साहित्य अकादमी से कि 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। आपका हिंदी का पूछा गया था या किसी और का। तो अगर 2019 की यहाँ पर बात कर लें कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो किसको मिला, तो नंद किशोर आचार्य हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2019 से सम्मानित किया गया था। तो ये नंद किशोर आचार्य थे, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। उन्हें हिंदी कविता की अपनी पुस्तक छीलते हुए अपनों के लिए मान्यता मिली हुई थी। देखिए यही क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा गया था, डाउट भी था, क्योंकि ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू और पहले भी कई एसएससी एग्जाम में ये देखने को मिल चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार देखने को आता है ये क्वेश्चन नंद किशोर आचार्य वाला, तो ये आपका हो सकता है। और बाकी ये राजस्थान से इनका संबंध है। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो राजस्थान बीकानेर में नंद किशोर आचार्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि तैमूर ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया हुआ था। यहाँ पर सन पूछा गया था, हो सकता है तब ये भी पूछ सकते हैं कि जिस वर्ष भारत में आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जब तैमूरकों का आक्रमण हुआ था। तो अगर बात करें तो तुगलक वंश का अंतिम पीरियड चल रहा था, यानी कि जो तुगलक वंश था वो अंतिम समय में था, जिसके जो अंतिम शासक थे नसरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। यानी कि जो तुगलक वंश के अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, उसके समय पर होता है ये आपका आक्रमण, जो कि 1398 में हुआ था। यानी कि 1398 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण जो था तुगलक वंश के लिए घातक साबित होता है। इसके बाद जो है तुगलक वंश के बाद आपका ख़त्म ही हो जाता है। उसके बाद सैयद वंश आया, लेकिन तुगलक वंश उसके बाद ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। देखिए 261 ईसा पूर्व में जो है लड़ा गया था कलिंग का युद्ध,
जिसमें कि बुरी तरह टीम उसकी हार हुई थी खारवेल नरेश की। और इसमें जो विजय हुए थे वो थे अशोक, लेकिन इनका हृदय परिवर्तित हो गया था इतनी हिंसा देख करके। तो कलिंग युद्ध के बाद जो थे राजा अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर अपना धर्म अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म अपना लिया था इन्होंने। और इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था और इन्होंने जो राज्याभिषेक था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो राजा अशोक थे उन्होंने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये 8 साल बाद अपनाया था। इस तरह का भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग, जो पूछा गया था आपका मोहिनी अट्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला कि जो मोहिनी अट्टम है किस राज्य से संबंधित है। अगर राज्य की बात करें मोहिनी अट्टम की, आसान सा क्वेश्चन है। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें से एक होता है मोहिनी अट्टम की शाब्दिक जो व्याख्या है वो मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा को आपके दिव्य मोहिनी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य होता है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें कि एक मोहिनी अट्टम जो है वो भी आता है। ये केरल राज्य का है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका मोहिनी अट्टम हो गया और दूसरा जो है कथकली हो जाता है। तो ये भी पूछ लेते हैं, तो दोनों यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे उससे पहले देखिए, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आप 2024 के लिए टारगेट कर रहे हो और या फिर आप अभी दिल्ली पुलिस 2023 में टारगेट कर रहे हो, तो देखिए एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर सारा क्वेश्चन जो होता है मोस्टली वो पीवाईक्यू से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। इसलिए 2023 के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, कुल 5 एग्ज़ाम ये हुए हैं और इन पाँचों एग्ज़ाम की जो है बहुत सारे शिफ्टों में जितने क्वेश्चन पूछे गए उनके जीके जीएस के क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के साथ में पूरी ई बुक तैयार कर दी गई है। हर एग्ज़ाम के अलग अलग पार्टिकुलराइज लगे हुए हैं, हर शिफ्ट वाइज आपको बताया गया किस शिफ्ट में क्या आया हुआ था। इससे हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए इन पाँचों एग्ज़ाम का जो कॉम्बो प्राइस होगा वो 75 हो जाएगा, 3 एग्ज़ाम का लेंगे आपको 49 में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपकी जीके जीएस की बेहतर स्कोर कर पाएंगे कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो। मान लीजिए 2024 भी टारगेट कर रहे होंगे अगर, ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर आप कांटेक्ट करके इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए टॉपिक में वापस आएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि महाबली से संबंधित कौन सा त्यौहार होता है, यानी कि कौन सा त्यौहार होता है जो कि महाबली से संबंधित मनाया जाता है। तो ओणम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओणम क्या है कि ये किस राज्य का है, कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि किस राज्य से संबंधित है। तो ओणम जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। उसके साथ साथ अगर ओणम की बात करें कि इसमें नौका दौड़ भी होती है, कई बार ये पूछते हैं कि जो नौका दौड़ का आयोजन होता है वो किस त्यौहार में किया जाता है, तो वो ओणम में किया जाता है, केरल का त्यौहार होता है। और ओणम क्या होता है कि वामन और राजा महाबली का स्मरण कराता है, यानी कि राजा महाबली और आपके वामन से संबंधित है ये जो ओणम त्यौहार है। तो ओणम पूछा गया था कि किसको समर्पित होता है। एक आयतन का मात्रक वगैरह कुछ पूछा गया था, हो सकता है क्वेश्चन देखिए जिनका एग्ज़ाम होता है वो लोग क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिससे कि क्या होगा कि बाकी लोगों को मिलता रहे और फिर सारे क्वेश्चंस को ऐड करके पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ पर जा कर के जुड़ जाना है। साथ ही साथ लाइक द वीडियो, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो यहीं पर मिलेगा आपका। तो एक आपका आयतन का मात्रक शायद पूछा था, तो ये आपका घन मीटर होता है जो कि क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया हुआ था। तो अगर गरीबी हटाओ के नारा की बात करें कि ये किसके द्वारा दिया गया, अगर यहाँ पर गरीबी हटाओ की बात कर लेंगे, आपका नीचे देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। यस, गरीबी हटाओ का नारा की बात करें तो जो था गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा है वो आपका 1979 यानी कि 1979 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। आपको ऑप्शन में इंदिरा गांधी दिया होगा जो कि राइट आंसर था, यानी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया, लेकिन जो मुख्यतः मेन रूप से वो दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 1979 यानी 1979 में इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 यानी आर्टिकल 140 के तहत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि किसके गीत श्री कृष्ण को समर्पित थे। यहाँ पर गीतों की बात करी गई, तो ऑप्शन में आपको मीराबाई दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के राठौड़ रतन सिंह की जो इकलौती पुत्री मीराबाई थी, इनके जो गीत थे वो श्री कृष्ण को पूर्णतः समर्पित थे। ऑप्शन में भी आपको मीराबाई दिया हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या। देखिए ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों से संकलित विश्व बैंक के विकास संकेतकों की जगह जो है आपकी जो कुल आपकी 2022 में यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या थी वो 64.13% से, यानी कि 2/3 ये जनसंख्या रही हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात था। नेक्स्ट एक था कि डायमंड लीग को किसने जीता हुआ था। तो डायमंड लीग की बात करें तो नीरज चोपड़ा थे ये डायमंड लीग 2023 के फाइनल में। ये दूसरे नंबर पर रहे हुए थे, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी 83.80 मीटर फेंका। और जबकि बात करें वर्ल्ड लेस जो थे इन्होंने 84.24 मीटर फेंक करके पहले स्थान पर रहे हुए थे। नेक्स्ट आपका एक अनुच्छेद 73 आपका पूछा गया था। तो जो अनुच्छेद 73 होता है ये संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित होता है। तो ये था आपका सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। थर्ड शिफ्ट में फिर मिलेंगे, थर्ड शिफ्ट में एनालिसिस लेकर के। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इफ़ यू कैन शेयर देन शेयर द वीडियोज़। थैंक यू।